हाँ जी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहित ढिंगरा। वेलकम अगेन टू ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਸੋ ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ YouTube ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ MCQ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ 8th ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਸੈਸ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ हैं फिर आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं की है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल प्रेस्क्राइब्स द सैलरीज ऑफ पेएबल टू द प्रेसिडेंट। सो कहते हेठ लिखा विचों किहड़ी अनुसूची दसनी आपां राष्ट्रपति नूं देण योग तनख्वाहां नूं निर्धारित करदी। सो किहड़ी अनुसूची या किहड़े शेड्यूल दे विच सैलरीज बारे लिखा है? थर्ड शेड्यूल, सैकेंड, फोर्थ या फिर नन ऑफ दीज। तीसरी, दूजी, चौथी या फिर इन्हां दे विचों कोई नहीं। सो किहड़े शेड्यूल दे विच सैलरीज का जिहड़ा कंसैप्ट है प्रेजिडेंट का, चाहे प्राइम मिनिस्टर का, CGI का, है ना। सो सैलरीज बारे किहड़े शेड्यूल दे विच लिख। चलो सो इंपॉर्टेंट है जी, शेड्यूल्स भी आप सारे याद रखने हैं, है ना। टोटल अपने संविधान दे विच कितने शेड्यूल है? 12 अपने टोटल शेड्यूल है ना। सो 12 शेड्यूल दे विचों जिहड़ा अपना सैकेंड शेड्यूल है, बी ऑप्शन, दैट इज सैकेंड शेड्यूल, जिहड़ी दूसरी अनुसूची है, इहदे विच आपां नूं सैलरीज का जिहड़ा कंसैप्ट है वो दस्सिया गया। सैलरी सारे दियां, है ना, तो इस बारे इहदे विच जिहड़ी है आपां नूं इंफॉर्मेशन दित्ती। क्लीयर है। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। थर्ड शेड्यूल दे विच ओथ, अफर्मेशन, है ना, ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ, कौन किनू शपथ दिवांदा, इस चीज बारे दस्सिया गया। ठीक है। तो पहला जिहड़ा शेड्यूल है, पहले शेड्यूल दे विच आपां नूं दस्सिया गया लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पहले शेड्यूल दे विच दस्सिया गया। सो टोटल 12 जिहड़े शेड्यूल है सारे इंपॉर्टेंट आपां नूं याद होने चाहिए। ठीक है जी। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड देखो की है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट एग्रीकल्चर कम्स। सो हेठ लिखा विचों किहड़े संविधानिक सूची विच खेतीबाड़ी आउंदी है। सो एग्रीकल्चर का टॉपिक अपना है जिहड़ा सबजैक्ट एग्रीकल्चर का, वो किहदे विच आ जांदा है? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट या नन ऑफ दीज। सो की अपना इहदा करैक्ट आंसर होगा, आपां इह दस। सो एग्रीकल्चर बारे आपां नूं किहड़ी लिस्ट दे विच दस्सिया गया? सो देखो, जो भी पावर डिवीजन की गई है सेंटर एंड स्टेट्स के विचकार, उहदे लई 3 तरीके की लिस्टां बनाई गई हैं। सो एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट, जिहदे उत्ते कानून बनाने का अधिकार, लॉज बनाने का अधिकार किहदे कोल है? अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट कोल। दूसरी जिहड़ी अपनी लिस्ट है वो किहड़ी है? स्टेट लिस्ट, जिहदे उत्ते कानून बनाने का अधिकार अपने स्टेट कोल है। तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, जिहदे उत्ते कानून बनाने का अधिकार अपनी सेंट्रल एंड स्टेट दोनों कोल है। सो एग्रीकल्चर का जिहड़ा टॉपिक है वो किहदे अंडर आ जाता है, ये आपां दस। हाँ, सो आंसर करो फटाफट अपने, देन आपां डिस्कस करते हैं करैक्ट आंसर की होगा। चलो सो देखते हैं करैक्ट आंसर की है। सो एग्रीकल्चर का जिहड़ा सबजैक्ट है ये अपना आ जाता है स्टेट लिस्ट। सो राज्य की सूची के विच आ जाता है स्टेट लिस्ट के विच, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है एग्रीकल्चर के उत्ते जिहड़े है। सो ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज स्टेट लिस्ट। एक चीज आप ये भी याद रखनी है, जिहड़ी समकाली सूची है या फिर कंकरेंट लिस्ट है, ये कंसैप्ट आपां किहड़े देश तो किहड़ी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन तो बोरो कीता सी? ये आपां कीता सी जी आस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, आस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंपॉर्टेंट है जी, आस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन तो आप कंकरेंट लिस्ट का कंसैप्ट बोरो किया सी। तो आस्ट्रेलिया की कैपिटल की है? कैनबेरा। ठीक है, कैपिटल भी आप याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इनकॉर्पोरेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो हेठ लिखे धारावां विचों किहड़ी राज दे नीति निर्देशक सिद्धांतां नूं शामिल करदी है। सो DPSPs जिहड़े है, DPSPs लई किहड़े आर्टिकल है आपां इह दसदे हां। 32 to 51, 36 to 50, 36 to 51 या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कल की क्लास दे विच भी आप आर्टिकल्स पढ़े सी DPSP बारे। सो इहदे बारे अपना आंसर करो कि अपना करैक्ट आंसर होगा। चलो सो अपना आंसर तो सोच लिया होगा। सो DPSP दे लई जिहड़ा अपना आर्टिकल है वो किहड़े है? आर्टिकल 36 to 51।
सो आर्टिकल 36 तो 52 है ਜਿਹੜੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਦੇ। सो डीपीएसपी है ਜਿਹੜੇ इंपॉर्टेंट है। पहली चीज दिस इज नॉन जस्टिशिएबल, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, नॉन जस्टिशिएबल है ना, यानी कि ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਐਸਪੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ 52 ਪਾर्ट ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਾर्ट ਕਿਹੜਾ ਹੈ 4, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆ ਸੀ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਦਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਸੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆ ਸੀ स्पेन ਤੋਂ, ठीक है। सो आप आयरलैंड तो लिया, आयरलैंड ने स्पेन तो लिया। आयरलैंड की कैपिटल की है डबलिन एंड स्पेन की कैपिटल है जी मैड्रिड, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा जी सी ऑप्शन, दैट इज आर्टिकल 36 to 51 डील्स विद डीपीएस। तो डीपीएसपी का जो कंसैप्ट है इन्हों की किया गया सी नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नोवल फीचर इन्होंने किन्होंने क्या सी, वो क्या सी बी आर अंबेडकर। क्लियर है। ते बी आर अंबेडकर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं, बी आर अंबेडकर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन्हों ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ बी आर अंबेडकर। पूरा नाम सी भीम राव रामजी अंबेडकर, ठीक है। सो राम जी वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया सी, आर दी फुल फॉर्म की है राम। क्लियर है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 4 देखो की है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट द एज फॉर वोटिंग राइट्स रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। यानी कि हेठ लिखिया विचों किहड़ी शोध एक्ट के तहत वोट का जिहड़ा अधिकार है उसकी उम्र 21 सालों तो घटा के 18 साल की गई। 61st अमेंडमेंट, 63rd, 62nd या फिर नन ऑफ दीज। सो वोट करने की जिहड़ी उम्र है वो 21 साल होंदी सी पहला, उन्होंने घटा के फिर 18 साल कर दी गई सी, किहड़ी अमेंडमेंट दे। हाँ जी, सो आंसर करो फटाफट। चलो, सो वोट करने की जिहड़ी उम्र है वो 21 साल तो 18 साल की गई सी, अमेंडमेंट सी जी 61st अमेंडमेंट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 61st अमेंडमेंट के नाल वोटिंग की जिहड़ी उम्र है 21 साल तो घटा के 18 साल की गई। सो इंपॉर्टेंट जिहड़ी अमेंडमेंट्स है ये भी सारी आप याद रखनी है। क्लियर है जी। चलो, सो वोट करना अपना की है ना, राइट है अपने इंडिया दे विच, है ना, राइट करना अपना एक राइट है वोट करना। सो पहली कंट्री केड़ी सी जिन्होंने वुमेन्स नू वोटिंग राइट दिते सी, वुमेन्स नू वोटिंग राइट दिते सी, ऐदा देने वाली जिहड़ी पहली कंट्री सी वो सी जी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की अपनी कैपिटल की है वेलिंगटन, ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट है जी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 61st अमेंडमेंट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दे, 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। सो हेठ लिखा विचों केड़े केंद्रीय विधान संविधान कमेटी के चेयरमैन, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है जवाहरलाल नेहरू, एवी ठक्कर, गोविंद नाथ बरदोई बोरदोलोई या फिर नन ऑफ दीज। सो आंसर करो, चेयरमैन दसने आप यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी देखो कौन सा। हाँ जी, तो देखो जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली जो संविधान बना रही थी तो उस टाइम बहुत सारिया इंपॉर्टेंट कमेटीज बनिया सी। सो उन्होंने विचों जिहड़ी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है ये हेड आप दसने कौन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। इस तो इलावा इंपॉर्टेंट एक कमेटी सी जिसका नाम सी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी ये हेड कौन सी, ये हेड सी जी बी आर अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड से। इस तो इलावा यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी के हेड भी कौन सी, जवाहरलाल नेहरू। इस तो इलावा आप याद रखना है स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। सो स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन सी जी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सो सारी इंपॉर्टेंट कमेटी थे कुछ उन्होंने हेड आप याद रखने हैं।
ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी जी उस टाइम बनिया है ना, जिन्हों के सब तो इंपॉर्टेंट जी ड्राफ्टिंग कमेटी ये हेड खुद बने सी बी आर अंबेडकर। ठीक है जी, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन देखो की है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड एज द फंडामेंटल राइट एंड वाज मेड ए लीगल राइट। सो कहते हेठ लिखे विचों किहड़ी शोध एक्ट के तहत जायदाद के अधिकार नूं मौलिक अधिकारां वजों हटा दिता गया सी ते एक कानूनी अधिकार इनू बना दिता गया सी। ठीक है। सो किहड़ी अमेंडमेंट नाल राइट टू प्रॉपर्टी नूं हटाया गया? 49th अमेंडमेंट एक्ट 1984, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 या फिर नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सो सोचो आराम नाल अपना क्वेश्चन ध्यान से करो, बहुत इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट है, बहुत बारी अपन एग्जाम के राइट टू प्रॉपर्टी के क्वेश्चन पूछे। हाँ जी, सो जो राइट टू प्रॉपर्टी है इनू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के नाल अपने संविधान के विचों फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी चों हटा के इनू एक लीगल राइट बना दिया। ठीक है जी। सो ये पहला हुंदा सी आर्टिकल 31, सो आर्टिकल 31 अबॉलिश करता सी, फिर लीगल राइट बना के इनू आर्टिकल 300A बनाया गया सी, इनू राइट टू प्रॉपर्टी। सो 44th अमेंडमेंट के नाल कदों हुई सी भी आपां याद रखना 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। 42वीं अमेंडमेंट कदों हुई सी 1976 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 42वीं अमेंडमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3 वर्ड्स ऐड होए सी अपने प्रैम्बल ਦੇ ਵਿੱਚ, प्रस्तावना ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 3 वर्ड ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈ सोशलिस्ट, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ SSI ਤੋਂ याद रखना है SSI, एक है सोशलिस्ट, दूसरा सी जी सैकुलर, ਤੇ तीसरा ਕਿਹੜਾ ਸੀ इंटेग्रिटी। सो ਇਹਦਾ 3 वर्ड्स ਇਹ ऐड ਕੀਤੇ ਗਏ। ठीक है। एक होर चीज ऐड हुई सी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड हुई सी, फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसैप्ट भी ऐड होया सी 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ड्यूटीज तो टोटल अपनी 11 ड्यूटीज है ना। आर्टिकल आप ड्यूटीज लिए याद रखना है 51A, ते ड्यूटीज का कंसैप्ट आप किहड़ी कंट्री तो लिया सी? USSR, दैट इज रशिया। क्लियर है? सो भी याद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। सो हेठां दित्तां विचों किस नूं राजपाल वल्लों नियुक्त किया जाता? एडवोकेट जनरल, राज लोक सेवा कमीशन के मैंबर, जिला पद्धर ते राजा दे जज, या फिर ऑल ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट। सो जिहड़े अपने गवर्नर होंदे हैं स्टेट दे, वो किन्नू अपॉइंट करते? एडवोकेट जनरल, मैंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जजेस ऑफ स्टेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जेडे गवर्नर है वो सारे ही अपॉइंट करते हैं, एडवोकेट जनरल भी करते हैं, स्टेट पब्लिक कमीशन जिमें पंजाब का PPSC है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ये मैंबरस को अपॉइंट करना, डिस्ट्रिक्ट लैवल से जी कोर्ट्स है उन्होंने जजिस को अपॉइंट करना। ठीक है। सो ये सारे ही अपॉइंट कौन करते हैं? अपने गवर्नर। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। सो गणतंत्र का अर्थ की होंगे? पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, यानी कि लोगों को फैसले लैन का सर्वोच्च अधिकार है। राज का जोड़ा मुखी है एक चुनिया हुआ व्यक्ति होंगे है, या लोगों को भैन भरावां वांग रहना चाहिए है, या फिर ये सारे। सो रिपब्लिक का मतलब की होंगे आप ये दसना है, गणतंत्र का जोड़ा मतलब है आप दसना की।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। रिपब्लिक डे भी ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਸੋ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਸੋ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ, ਇੰਪॉर्टेंट है, है ना। तो जो मुखिया होंगे मुखिया चुनिया होंगे इलेक्टेड, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 9 देखो, which of the following officer of state is designated as advocate general। सो राज ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? the highest law officer, the civil judge, deputy minister ਜਾਂ none of these। यानी कि सब तो ਉੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪॉर्टेंट क्वेश्चन है, ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ। ਇਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ। ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 76, ਆਰਟੀਕਲ 76 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਨ ਅਵਰ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थे। अगला देखो की है 10th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इंडियन रेलवेज इंक्लूडेड। सो हेठ लिखिया सूचियां विचों किहड़े विच भारतीय रेलवे शामिल है? स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या फिर नन ऑफ दीज। सो इंपॉर्टेंट आपां क्वेश्चन पढ़िया सीगा पहला भी लिस्टां उत्ते। सो रेलवेज दा जिहड़ा कंसैप्ट है वो किहड़ी लिस्ट दे विच रखिया गया आपां इह दसो। सो स्टेट लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया या यूनियन लिस्ट हो गया, किहदे विच रेलवे नूं रखे? हाँ, सो इंपॉर्टेंट है जी, जो रेलवे का अपनी टॉपिक है इनू रखा गया यूनियन लिस्ट। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सन सूची। इंपॉर्टेंट है रेलवेज। सो रेलवेज ਦੇ टोटल इंडिया च कितने जोन्स है? ਹੁਣ 18 जोन है रेलवेज ਦੇ, ठीक है। ये भी अपन ने क्वेश्चन रेलवेज ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। सो पहली रेलवे इंडिया च कितने चलाई सी? पहली रेल लाइन, सो पहली रेलवे लाइन ये चलाई सी लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने कदों चलाई सी? 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 34 किलोमीटर ਦਾ ਇਹ ਟਰੈਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। 11 क्वेश्चन देखो, which of the following state possessed a bicameral legislature? very important। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या फिर नन ऑफ दी ऑल ऑफ दीज। सो किदे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, दो सदन है, उत विधान सभा भी है, उत विधान परिषद भी है, ठीक है। सो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है आप दस। सो सोचो, ध्यान से करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। सो देखो आंध्र प्रदेश के विच दा बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बिल्कुल ठीक है। बिहार च भी है, कर्नाटक च भी है। सो सरकारी ऑप्शन अपना आंसर हो चुका ये सारे ऑल ऑफ दीज, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब की होता है दो हाउसेज होना,
दो सदनी, दो हाउसेज हों। एक हाउस केड़ा हुंदा है, एक हाउस नूं आपां बोलदे हैं विधान सभा, ते दूसरे हाउस नूं आपां की बोलदे हैं, इहनूं आपां बोलदे हैं विधान परिषद। ठीक है, सो दो हाउसेज। लेकिन जब आप पंजाब की गल करिए, है ना, आप पंजाब च रह रहे हैं, पंजाब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पंजाब दे विच इको ही हाउस है जिन्होंने आप बोलते हैं यूनिकैमरल लैजिस्लेचर। सो पंजाब दे विच की है, यूनिकैमरल लैजिस्लेचर है, ये भी आप याद रखना है। यानी कि इको ही सदन है पंजाब दे विच, वो केड़ा सदन है, अपनी पंजाब की विधान सभा। ते पंजाब की विधान सभा दी कितनी सीटां, 117, है ना। सो इंपॉर्टेंट है जी, आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। आंध्र प्रदेश, कैपिटल आंध्र प्रदेश की अमरावती। ठीक है, कर्नाटका की कैपिटल है जी बेंगलुरु। बिहार की अपनी कैपिटल है पटना। ठीक है, ते आंध्र प्रदेश का एक निकनेम भी है, आंध्र प्रदेश को होर की बोलते हैं, राइस बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी आप याद रखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई कोर्ट ऑफ अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो अंडेमान ते निकोबार टापू की हाई कोर्ट हेठ लिखे विचों केड़ी है? कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। सो केड़ी हाई कोर्ट है अंडेमान ते निकोबार आप दस। सो यानी कि जी अंडेमान निकोबार की हाई कोर्ट है, वो केड़ी हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के अंदर आ जा। सो अंडेमान निकोबार अपनी यूटी है ना। सो केड़ी हाई कोर्ट दे विच अंडेमान निकोबार की जी हाई कोर्ट है किहदी ज्यूरिडिक्शन दे विच है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। चलो सो देखते हैं करेक्ट आंसर की है। जो अंडेमान निकोबार की हाई कोर्ट है ये अंडर आ जाती है, ये आ जाती है अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आ जाती है अंडेमान ते निकोबार आइलैंड की। सो इंपॉर्टेंट है, अंडेमान निकोबार की कैपिटल की है जी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो अंडेमान निकोबार दे विच जिहड़ी सब तो हाईएस्ट पीक है उसका नाम भी लिख लो। हाईएस्ट पीक इसका नाम है, अंडेमान निकोबार की सब तो हाईएस्ट पीक का नाम की है, सैडल पीक। सो सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडेमान एंड निकोबार। क्लियर है? सो इंपॉर्टेंट है जी, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कलकत्ता है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट will rest with the governor and there will be council of minister that is headed by chief minister। सो संविधान की केड़ी धारा अनुसार राज्य की जिहड़ी कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो राजपद कोल रहेगी अते मंत्रिमंडल होगा जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री करे। सो केड़ा आर्टिकल के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगेन अपना इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन है, आर्टिकल 154, 152, 153 या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी, सो सोचो आर्टिकल, अपना आंसर करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अपन सारे याद रखो। चलो सो आई होप तुम अपना आंसर सोच लिया होगा। सो जी एग्जीक्यूटिव पावर होंगी है स्टेट से गवर्नर को। ठीक है, सो ये आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 153 धारा 153, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग जो गवर्नर है ना, उन्होंने को एग्जीक्यूटिव पावर होंगी है, उन्होंने हेल्प एडवाइस लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे है, जिसके हेड तो होंगे चीफ मिनिस्टर। चलते नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट इन एवरी स्टेट। सो हर राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि हेठ लिखा विचों केड़ा हुंदा है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। सो राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव दसना आपां कौन होंगे। सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट इन एवरी स्टेट, या फिर आप भी कह सकते हैं ही इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो चाहे इन्हों रिप्रेजेंटेटिव कह लीए या एजेंट कह लीए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कौन होंगे, ये होंगे जी अपने
ਗਵਰਨਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਜਪਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ। नेक्स्ट है आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है द टर्म प्रेस नॉर्मली इंक्लूड्स डैश। सो प्रेस शब्द का आमतौर पे मतलब की है, वेबसाइट, न्यूज़पेपर, फेसबुक या नन ऑफ। सो प्रेस का आमतौर पे आप मतलब दसना भी की। सो प्रेस आप आमतौर पे जो वर्ड यूज है प्रेस आप कि लिए करते। सो प्रेस जो वर्ड है आमतौर पर आप कि यूज करते हैं आप अखबार लिए, न्यूज़पेपर। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अखबार या फिर न्यूज़पेपर, इन्होंने आम भाषा प्रेस बोलते, ठीक है। वैबसाइट तो कोई भी वैबसाइट हो सकती है, फेसबुक की है, फेसबुक तो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है ना। तो फेसबुक के संस्थापक कौन है जी, मार्क जकरबर्ग, ठीक है जी। सो प्रेस आप नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं न्यूज़पेपर। सो अपने एक डे भी मनाया जाता है, उस डे का नाम की है प्रेस फ्रीडम डे। सो प्रेस फ्रीडम डे कदों मनाया जाता है, याद रखना है, होता है 3 मई। सो 3 मई को यह डे भी मनाया जाता है प्रेस फ्रीडम डे, यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता डेडिकेटेड डे है ना, आजाद मीडिया। तो 3 मई को एक और डे भी मनाया जाता है, उसका नाम है जी इंटरनेशनल एनर्जी डे। ये भी 3 क्लियर है, चलो। सो एनर्जी डे, ऊर्जा दिवस, ये भी 3 दिन, ठीक है जी। सो ये सी अज का अपना सैशन। आई होप तुहानू सैशन अच्छा लग गया। सैशन अच्छा लग गया तो इनू लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ, ठीक है जी। तो अपने कमेंट्स तुसीं कर सकते हो, ठीक है जी। सो मिलते हैं फिर अपने नैक्सट पार्ट दे विच, अज लिए नहीं करते। सो मिलते नैक्सट पार्ट दे विच, टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लैस यू।